टॉपिक हमारा हाउ टू चेक continuity of a function by using concept of limit. तो यही चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा इसमें एक फंक्शन को कब कॉन्टिन्यूस हम बोलेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। उस बात को मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखेंगे साथ में। अ फंक्शन लेट सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, क्योंकि हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स को हम y से डिनोट करते हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। सारी चीजें समझाएंगे, परेशान मत हो, बस तू लिख ले एक बार। सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए लिख लेना, मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट पर बात कर रहे हैं। सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ, नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पता कहाँ लिखे जा रहे हैं, जैसे कि हम पावर लिखते हैं कॉर्नर में आकर के ऊपर, वहां पर ए नेगेटिव ए पॉजिटिव एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मतलब वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तब हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। क्लियर है? अगर इनमें से कोई सी भी एक चीज़ अनइक्वल हुई तो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये है कि एक्चुअल में पहला वाला पोर्शन अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज अ LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज RHL, राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। ऑल्दो इन क्लास 11th हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल वर्क करेंगे बेटे। अच्छा, इसके बाद में हमने लिखा कि ये कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ये सारी चीज़ें इक्वल होंगी, और अगर नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूस लिख दो, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। कोई प्रॉब्लम? कैसे फाइंड करेंगे इन सबको, कैसे नहीं फाइंड करेंगे, उन सब चीज़ों को समझेंगे अभी। अभी के लिए बस हमें याद करना है कि हाँ भाई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन जब करेंगे धीरे धीरे तो समझ समझ में आएगा कि कब कब किस तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। चलिए फिर लिखो, फिर क्वेश्चन लिखेंगे। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, discuss the continuity of a function f, discuss the continuity of a function f। एक्चुअली मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी के। ठीक है, डिस्कस द continuity of a function f given by f of x equal to, given by f of x equal to 2x plus 3, 2x plus 3 at x equal to 1, at x equal to 1। let me write, so this is example number 1। ठीक है, तो फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स किस तरीके से गिवन है, इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमें कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है बेटा एट एक्स इक्वल टू 1। तो अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करूँ तो फॉर्मूला बोलता था कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस तब होगा ए पॉइंट पर, कब, जब एक्स की वैल्यू ए होगी। तो उस कंडीशन में कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल हो जाए। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और फाइंड करेंगे इस फंक्शन की वैल्यू। बट बिफोर दैट, इन एवरी सॉल्यूशन आपको एक काम करना है। वो काम क्या है, एक छोटी सी नंबर लाइन बनाएंगे, बहुत छोटी सी। वैसे तो ये एक रफ वर्क होता है, लेकिन फिर भी एक रफ स्केच अगर इस सॉल्यूशन में दिखा देते हैं तो टीचर लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इससे हमें बहुत हेल्प भी मिलती है।
तो जिस भी पॉइंट पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं उस पॉइंट को हम नंबर लाइन पर लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 1 पर चेक करनी है तो 1 लिख लिया मैंने। ठीक, अब मैं देखता हूं कि फंक्शन के सॉरी जिस पॉइंट पर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन सेम है या फिर डिफरेंट है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो कुछ भी ऐसी कंडीशन तो गिवन नहीं है कि भाई अगर फंक्शन 1 से बड़ा होगा, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो ऐसे ओपन होगा, छोटा होगा तो ऐसा होगा। ऐसी कुछ कंडीशन गिवन है क्या? नो सर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुझे। कभी कभी फंक्शन ऐसे मिल जाते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और वो इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो ऐसे केस में हम नंबर लाइन पर कौन डिसाइड कर रहा है? 0 डिसाइड कर रहा है। तो नंबर लाइन पर 0 मार्क कर लेते हैं और देखते हैं 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन डिफाइन है x है, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में तो भैया फंक्शन x है मेरा। जबकि 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड का मतलब क्या है? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो उस कंडीशन पर मेरे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर है कि नहीं? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी अगर मैं देखूं, मतलब 0 पर, तो आप देख सकते हैं 0 पर भी आंसर एक्स स्क्वायर ही है। यस और नो? तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर फील किया कि मेरे पास लेफ्ट साइड में एक्स है और राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी मैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिफरेंट है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से चलता है ऐसी कंडीशन वाले का। लेकिन अगर मैं देखूं जो हमारे पास अभी करंट क्वेश्चन है उसमें तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं। उसमें तो केवल ये गिवन हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3। जब कुछ और आगे कंडीशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स हम मान करके चलेंगे कि हर जगह यही डेफिनेशन है। इज दैट क्लियर? तो लेटर ऑन जब इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे जो कैटेगरी नीचे वाली थी, तो बहुत अच्छा लगेगा और आसान भी लगेगा। अभी फिलहाल इसी पर फोकस करते हैं। तो मैंने पाया कि 1 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और इवन 1 पर भी मैं अगर बोलूँ तो फंक्शन की डेफिनेशन मेरी यही है 2x+3। देर इज नो चेंज। ठीक, ऐसे टाइम पर एक नया तरीका निकल करके आता है बेटे। नया तरीका क्या निकल करके आता है? जो अभी मेथड मैंने तुझे पढ़ाया, ऊपर लिखवाया था कि लिमिट क्या क्या चेक करेंगे हम कॉन्टिन्यूटी के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू। लेकिन जब ऐसा केस आ जाता है जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम होती है, तो उस केस में 2 बार लिमिट फाइंड ना करके केवल एक ही बार लिमिट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं सर? 2 बार लिमिट फाइंड ना करके एक ही बार लिमिट फाइंड करते हैं। और एक बार लिमिट फाइंड करने का मतलब ये है, अब क्वेश्चन बना कि सर तो इसका मतलब LHL फाइंड करेंगे या फिर RHL, मतलब कि ए नेगेटिव या फिर ए पॉजिटिव। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो मैं आपको आंसर कर रहा हूं बेटे, इसमें आप ना तो ए नेगेटिव लिखेंगे ना ए पॉजिटिव लिखेंगे। ऐसे केस में आप केवल लिमिट एक्स टेंस टू ए लिखोगे, ना तो ए नेगेटिव लिखोगे ना ए पॉजिटिव। तो दिस सपोज टू बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए। ठीक, राइट नाउ दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस विद द सेम मेथड। मतलब मैंने ये बताया ये दूसरा मेथड था तेरे पास जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी करते हैं तब भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे मेथड ऐसे क्वेश्चन पर एक शॉर्ट मेथड बन जाता है जिसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस मेथड को यूज करते हो तब भी ओके है, नो प्रॉब्लम। बट ऑब्वियस सी बात है हर आदमी ये सोचता है कि थोड़ा कम लिखना पड़े तो काम सही रहेगा, तो वो भी एक मेथड है हमारे पास जब फंक्शन की डेफिनेशन हर जगह सेम रहती है, मतलब कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ। बट क्योंकि क्वेश्चन पहला ही है हमारा, तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सारी चीज़ें अलग अलग फाइंड करें, है ना, थोड़ा सा जिससे प्रैक्टिस हमारी बन जाए। चलिए, तो बताओ 3 चीज़ें फाइंड करनी है आपको। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। बताइए आप क्या फाइंड करना चाहेंगे सबसे पहले?
वैल्यू फाइंड आउट कर ले चलो बताओ वैल्यू f फाइंड of कर लें। x की। तो किस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है? 1 पर। यानी कि हमारे पास बनेगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 3, और आंसर 2 + 3 बोले तो 5 बना। क्या बना कि नहीं बना? ठीक है। जब ये बन चुका है तो अब आया मैं नीचे और मैंने लिखा कि मैं LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू ए। नहीं आएगा अब। ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए तो एक जनरल वैल्यू थी। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कौन है? 1। किस पर चेक कर रहे हैं? 1 पर। तो क्योंकि LHL है तो 1 माइनस लिखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, नीचे वाला पोर्शन सारा का सारा सेम ही है, 1 माइनस, लेकिन एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। कौन सी डेफिनेशन आएगी सर फंक्शन की? LHL, मतलब कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो डेफिनेशन है। ऑल दो इसकी हर जगह सेम है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी हम तैयारी करते हुए चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते समय बेटा लेफ्ट हैंड वाली डेफिनेशन का ही यूज करते हैं आप फंक्शन की। डेफिनेशन इज गिवन 2x + 3। द नेक्स्ट स्टेप, x टेंड्स कर रहा है 1 की तरफ, यानी कि x की वैल्यू हम 1 लिखेंगे और LIM वर्ड हट जाएगा, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 1 + 3। आंसर बना 5। एम आई राइट? चलिए नेक्स्ट। तो दिस वाज LHL। नाउ नेक्स्ट थिंग RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी कि तो अगेन लिमिट, कोई बात नहीं अभी समझ ले बस। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि RHL है तो 1 प्लस लिखा मैंने, इक्वल टू, बोल आगे क्या लिखूं? लिमिट x tends to 1 1 1 plus पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 प्लस। positive x plus नेक्स्ट, I by 1 तो ऑल दो हम देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, किस पर? 1 पर। लिमिट LHL और RHL सारी की सारी 5 आ रही हैं, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया कहाँ पर? 1 पर, है कि नहीं? तो लिखेंगे yes sir सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लिखना चाहिए मुझे? सिंस लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए लिखूं, 1 लिखूं या x लिखूं? गलत बात, एफ ऑफ ए यानी कि 1। चेक करो ऊपर फॉर्मूले में क्या था, तेरे फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी, देख चेक कर। तूने क्या लिखा था? एफ ऑफ ए लिखा था, एफ ऑफ एक्स लिखा था? a लिख रखा ए लिखा था। क्यों लिखा था ए? क्योंकि एक्स की वैल्यू ए पर कॉन्टिन्यूटी के लिए फॉर्मूला था वो, है कि नहीं? एक्स की वैल्यू ए, और यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इसलिए हमने ये लिखा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस continuous at x equal to 1. So this is all about the solution. ठीक, ऊपर वाली नंबर लाइन भी बनानी है बेटा, सब चीज़ पूरा करना है, नोट करेंगे आप। ये नंबर लाइन बहुत आसान चीज़ है और बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट में देखता हूँ, अभी क्वेश्चन कराऊँ या फिर तुझे नोट्स लिखवा दूँ? थोड़ा सा नोट्स लिखवा ही देता हूँ, लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेटा वही बात हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, कि अगर कोई फंक्शन, लेट सपोज हमारे पास ऐसा मिल जाए कि हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ए पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं, लेकिन उसके राइट साइड में एक नया फंक्शन हो, मतलब कि एक अलग फंक्शन हो, और लेफ्ट साइड में एक कोई दूसरा फंक्शन हो। दूसरा फंक्शन होने का मतलब उसकी
डेफिनेशन अलग हो, ठीक है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट की तो अरे अभी जो मैंने एग्जांपल दिखा था तुझे पहले कि इधर x था और इधर x स्क्वायर था, वही वाली बात। बस ये समझ ले मैंने अलग अलग नाम देने के लिए मैंने f1x और f2 ऑफ x लिख दिया यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, ये क्या है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, है कि नहीं। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं हाँ। कि ये जो डेफिनेशन है कैसी है, डिफरेंट है। डिफरेंट, इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं भी एक, डिफरेंट डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। तो अगर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस हैं ऑन द बोथ साइड्स, तो हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा उसको समझेंगे। ऑल तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम लिख रहे हैं। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे कि साहब हम किसी एक पॉइंट पर चेक कर रहे थे, लेट सपोज x इक्वल टू ए पर या फिर जीरो पर मान लेते हैं, जीरो पर चेक कर रहे थे, और इसके राइट साइड में फंक्शन x है जबकि लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है ना। या फिर कुछ भी और फंक्शन लिख हाँ। लेंगे जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ भाई डेफिनेशन जो है फंक्शन की वो डिफरेंट है ऑन द बोथ साइड्स। LHS में कुछ है और RHS में कुछ है। तो लिखिए, if definition of a function if definition of a function about any particular point about any particular point are different, definition की जगह definitions कर ले। if definitions of a function about any particular point are different about any particular point are different on both Yes. sides are different on both sides। ब्रैकेट में लिख दो LHS एंड RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में बात। देन वी विल यूज बिलो फॉर्मूला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब डेफिनेशन डिफरेंट होती है। तो डिस्कस तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बताओ। अगर डेफिनेशन डिफरेंट होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो। लिखिए, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, मतलब कि LHL इक्वल टू RHL एंड इक्वल टू f ऑफ a। ये फॉर्मूला तो यूज करते थे कि भाई दोनों तरीके की लिमिट फाइंड करते हैं। बट फिर सर इसमें LHS LHS और RHS का रोल ये है, LHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और हाँ। LHL देखती दो चीजें बोल रहा हूँ मैं, LHL और LHS। तो LHS हाँ। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जहां माइनस दिखता है लिमिट के ऊपर हम समझ जाते हैं LHL है, और जहां प्लस दिखता है वो हाँ। RHL है। तो यहाँ पर ये हाँ। LHS और RHS का जो तू रोल पूछ रही थी वो ये था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के RHS साइड में और LHS साइड में डिफरेंट डेफिनेशन अगर रहती है, जैसे कि यहाँ पर है RHS साइड में तो x है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंट डेफिनेशन है कि नहीं है। तो है। ऐसे केस में कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी ना, ठीक है। अब भी ना आया हो समझ में तो पूछ सकती है, नो इशू। ठीक सर। अच्छा कहाँ चेक कर रहे हैं, अब चेक करके बताना किस पॉइंट पर चेक करने की बात चल रही होगी। फॉर्मूले को देख करके क्या लगता है। ये पॉइंट। बस तो फिर लिखो, टू चेक continuity at x equal to a।
हाँ जी, समझ में आया क्या? तो आगे। ये तो था पहला वाला केस हमारा। कब की कहानी है ये? जब हमारे पास डेफिनेशन डिफरेंट होती है ऑन बोथ साइड्स। अब अगर सेम डेफिनेशन आ गई तो, है कि नहीं भाई? ये भी तो है, तो ऊपर वाले को केस वन मार्क कर लेना। और केस टू क्या बनेगा हमारे पास? केस टू है, इफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज सेम ऑन बोथ साइड्स, इज सेम ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब LHS और RHS। अगर डेफिनेशन सेम हो ठीक है। तब क्या करेंगे, तो मैं उसके लिए भी बना देता हूँ। लेट सपोज ए पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं और राइट साइड में भी एक वही फंक्शन है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो अगर सेम हाँ। डेफिनेशन है तो ऐसे केस में आपको केवल एक ही लिमिट फाइंड करनी है। देन वी विल यूज बिलो फॉर्मूला, देन वी विल यूज बिलो फॉर्मूला टू चेक continuity, to check continuity at x equal to a। कौन सा फॉर्मूला सर वो वाला? ये है फॉर्मूला हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a। अब ना तो a नेगेटिव लिखेंगे ना ही a पॉजिटिव लिखेंगे, इज इक्वल टू f ऑफ a। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। लेकिन दिक्कत है शताक्षी इसमें सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट में दिक्कत ये है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेशन तो सेम होती है दोनों तरफ, लेकिन वो आकर के परेशान कर जाते हैं। और परेशान कर जाते हैं कुछ टीचर लोग भी। वो कहते हैं कि ये सेकंड वाला फॉर्मूला तुम्हारा ख़राब है। सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा सही है एक्चुअल में, लेकिन वो 99.99% काम करता है। कहीं ना कहीं .1 की कसर रह जाती है, ठीक है। और वो .1 की ठीक। कसर को भी हम इससे सुधार लेते हैं, है ना। उसको सुधारेंगे कैसे? तो मैं तुझे एक पहले एग्जांपल देता हूँ। अगर लिमिट की वैल्यू फाइंड करते समय, जैसे कि सपोज कर रहे हैं हम इसी टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने लिमिट की वैल्यू फाइंड की, ठीक है कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, आप लिमिट फाइंड करोगे और फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करोगे। लेकिन लिमिट की फाइंड हाँ। करते समय अगर तेरा आंसर इनफाइनाइट आ जाए, या फिर माइनस इनफाइनाइट आ जाए, या फिर 0/0, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनमें से कोई सा भी एक अगर आंसर आ जाता है, तो हमें LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीजें अलग अलग फाइंड करनी पड़ती हैं। भले से ही उसकी डेफिनेशन दोनों तरफ सेम थी, लेकिन आंसर कौन कौन सा आ गया, या तो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। लिखूंगा मैं इस बात को, अभी समझा रहा हूँ बस। 0/0, इनफाइनाइट अपॉन, इनमें से कोई सी भी अगर फॉर्म आ जाती है तो हमें फंक्शन की लिमिट दोनों फाइंड करनी पड़ती है। दैट क्लियर? तो ये वही केस है 0.1% वाला, जिसमें डेफिनेशन सेम होते हुए भी आंसर अलग आ जाता है। सॉरी, आंसर ये वाला आ जाता है, ये वाली फॉर्म जो भी मैंने बताई थी। तो लिख लो फिर एक्सेप्शन क्या है इसका। एक्सेप्शनल केस लिख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ तुझे। जैसे हमारे पास एक्सेप्शन लिख लेते हैं, पहले इसका लिखते हैं। अगर इफ लिमिट की वैल्यू, इनफाइनाइट, कोमा माइनस इनफाइनाइट, कोमा 0/0, और लास्ट वाला क्या था, कोमा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, आती है तो, आती है तो तो LHL और RHL, LHL एंड LHL, सॉरी RHL दोनों फाइंड करते हैं। तो LHL एंड RHL दोनों फाइंड करते हैं। ठीक है बेटे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल भी दे ही देता हूँ साथ रखते हाथ। एग्जांपल अगर लिखें यहाँ पर, तो एक फंक्शन है हमारे पास कोसेक एक्स, कोसेक कोसेक एक्स।
और कोसेक एक्स की कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, लेट सपोज एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0। बेटा आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स ए, इसकी वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, देखना मुझे समझना कैसे करूँगा मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोसेक एक्स, यही करूँगा क्या, और इक्वल टू लिमिट, या लिमिट को हटाओ, और जैसे ही कोसेक 0 लिखूंगा मैं यहाँ पर, कोसेक 0, आंसर क्या बनता है कोसेक 0 पर, 0 बनता है, 1/0, और 1/0 कौन होता है, इनफाइनाइट। आ गई फॉर्म, आ गई फॉर्म, नहीं आ गई। तो ऐसे केस में आकर के, यानी कि कोसेक एक्स ऐसा फंक्शन है जो कि x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइन बन जाता है, यानी कि इनफाइनाइट, जिसको हम लिख लेते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसके लिए मैं इसको LHL बना दूं, 0 माइनस कर दूं, या फिर छोड़ दो अभी, बस इतना ही काफ़ी है, आगे बात करेंगे इसके बारे में कभी। बस ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के परेशान कर देता है, ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे केस में हमें LHL RHL दोनों फाइंड करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नोट करो इतना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इससे ऊपर नोट हो गया था कि ये वाला ग्रीन वाला सब, ये भी नोट हो गया। चलो चलो पहले सस्ता सस्ता काम निपटा देते हैं जल्दी जल्दी। लिखो फिर, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखेंगे अब। लिखो, एग्जामिन एग्जामिन वेदर द फंक्शन f, examine whether the function f examine whether the function f तो ये क्वेश्चन है हमारा पास, इसको कॉपी करें आप, के बाद चलते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 2 ऑफ NCERT। हाँ, तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है 0 पर, हमें चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं। तो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी नंबर लाइन बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट 0, और चेक करेंगे क्या फंक्शन के राइट साइड, लेफ्ट साइड और उसी फंक्शन, मतलब उसी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन सेम है या नहीं। तो चेक करके देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है क्या कुछ अलग अलग, नहीं साहब, सब कुछ केवल यही बताया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि डेफिनेशन तो हमारी तीनों जगह सेम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सेम है तो बड़ा आसान बन जाता है, केवल एक ही बार लिमिट फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी और काम बन जाएगा हमारा। तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, बोल जल्दी से, 0, वेरी गुड, ऑफ एक्स इक्वल टू, गलत बात, केवल इतना लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे हम, क्या था हमारा फंक्शन, एक्स स्क्वायर, वो लिखा। समझ ले इस पैटर्न को क्या है। सबसे पहले हमने लिमिट अप्लाई की कि एक्स टेंस टू 0, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा एफ ऑफ एक्स, देन सॉरी फंक्शन का नाम नहीं, फंक्शन जिससे डिनोट किया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन लिखी एक्स स्क्वायर, एंड देन जस्ट नेक्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू 0 को पुट करेंगे और LIM वर्ड को हटा देंगे, यानी कि लिमिट हटा देंगे, तो 0 स्क्वायर, अल्टीमेटली आंसर 0 ही बनेगा। नेक्स्ट, फंक्शन की वैल्यू कहाँ चेक करनी है हमें, 0 पर, तो F0 इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर था तो 0 स्क्वायर ही बनेगा और आंसर 0 ही आएगा। तो देयर फोर हम कह सकते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं बोलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन था।
हो गया तो ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए थर्ड क्वेश्चन। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी एट एक्स इक्वल टू जीरो। सोचिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो तमीज से, और सोचो क्या डेफिनेशन अलग है या फिर सेम है। अलग है तो फिर नंबर लाइन बनाएंगे, वैसे नंबर लाइन तो दोनों केस में बनाते ही हैं हम, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को पढ़ने से क्या लगता है, क्या डेफिनेशन अलग मिल रही है या फिर सेम ही है। डेफिनेशन तो डेफिनेशन सेम है, फिर से पढ़िए आप। कुछ हिडन इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है, पहचानने की कोशिश करो। चलिए नहीं मिल पाई है आपको, लेकिन हम दिखाते हैं। फंक्शन है वो। तो फिर तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट नहीं होती। फिर हम अगर इसको ओपन करेंगे, बेटा इस फंक्शन को अगर हम इसकी डेफिनेशन को ओपन करेंगे तो ये तो दो तरीके से चलता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पर x मिलेगी, और x लेस देन जीरो पर माइनस एक्स मिलेगी। यही पढ़ा है कि नहीं? ये दो हाँ तीन दिन इतनी थियोरी पढ़ी हमने, क्या फायदा फिर अगर तुम नहीं पहचान पा रहे तो इसके लिए मैं फिर से एक नंबर लाइन बनाता हूँ छोटी सी, और क्योंकि जीरो पर बोला हुआ है तो जीरो के इर्द गिर्द चेक करेंगे। जीरो के लेफ्ट साइड में कितनी है डेफिनेशन, माइनस एक्स। अब देख ध्यान से, दुख ध्यान से देखने वाली बात यह है कि x की वैल्यू जीरो पर भी x देता है, और जीरो से बड़े होने पर भी x देता है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे शो करूंगा कि जीरो पर और जीरो के राइट साइड में, इस तरीके से। ठीक है क्या? मैं अलग अलग ना बना करके, दो लाइन अलग अलग ना बना करके सिंपल ये करूंगा कि जीरो पर और जीरो के राइट साइड में सेम है। ठीक है, तो जीरो पर और जीरो के राइट साइड में मेरे पास डेफिनेशन है एक्स। Now, just because key definitions are different on the left hand side and our right hand side, so we have to calculate both the limits, LHL as well as RHL. So let's find LHL. Limit x tends to, बोलिए, एक्सटेंड एफ ऑफ फिर से सोचिए क्या गलती है। हाँ आपने बोला लिमिट लिमिट एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, मैं बोल रहा हूँ इसी चीज में गलती है कुछ। कैसे पता चलेगा मुझे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, बताओ। एक्सटेंड फिर नेगेटिव नेगेटिव जीरो नहीं, जीरो नेगेटिव पढ़ो इसको, जीरो नेगेटिव या फिर जीरो माइनस, इस तरीके से। इसी यही तो इससे तो पता चल रहा है हमें कि टेन लिमिट है। इक्वल टू बोलो आगे। जीरो जीरो नेगेटिव उल्टा बोलती है, नेगेटिव गलत बात। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि जीरो नेगेटिव का क्या मतलब है? जीरो नेगेटिव का मतलब है कि एक्स की वैल्यू जीरो से कम होने पर, एक्स की वैल्यू जीरो से कम होने का मतलब है कि जीरो के लेफ्ट साइड की बात चल रही है। और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या डेफिनेशन है, क्यों नहीं लिख रहे उसको, और किया ही क्यों है हमने ये सब, माइनस एक्स। फिर से समझिए, फिर से समझिए। LHS में हमने देखा, सॉरी LHL हम फाइंड कर रहे थे, और LHL का मतलब है कि हम जीरो नेगेटिव मतलब कि x की वैल्यू जीरो से, जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो को, जीरो के लेफ्ट साइड में है हम, है कि नहीं? भाई जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो लेफ्ट साइड में ही तो हो जीरो के, भले से जीरो के पास आना चाह रहे हो,
लेकिन हो तो अब भी जीरो के लेफ्ट में ही। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में फंक्शन की डेफिनेशन माइनस एक्स है या फिर पॉजिटिव एक्स है, तो फिर उसको ही तो लिखोगे आप। नेक्स्ट स्टेप बोलिए। पुराने वाले क्वेश्चन देख एक बार, क्या करते हैं, तुझे स्टेप्स ये याद ये नहीं हो रहे। जीरो फिर जीरो माइनस जीरो लिखोगे जा करके तो आंसर तो जीरो ही बनेगा। चलिए, आ रहा है, चल, राइट हैंड लिमिट बोलो। नेक्स्ट लास्ट क्या फाइंड करना है अभी? फंक्शन फाइंड। फंक्शन नहीं फाइंड करना, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ पर? हाँ, जीरो पर। जीरो पर डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स। जी थप्पड़ लगेंगे, जीरो पर डेफिनेशन बताइए। फंक्शन की डेफिनेशन जीरो पर क्या है? तूने लिखा नहीं क्या एक्स सॉल्यूशन? एक्स फिर और एक्स में जब जीरो रखेगी तो आंसर जीरो ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आंसर मिल गया ये। तो हम कह सकते हैं सिंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, चेक करो तीनों चीजें बराबर हैं। लिमिट एक्स टेंस हाँ टू सब जीरो बराबर। पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि तू लास्ट में एफ ऑफ जीरो की जगह एफ ऑफ एक्स लिखा करेगी। पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है। अरे जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी होती है कंटिन्यूटी, वो पॉइंट लिखते हैं लास्ट में आकर। ठीक है। देयर एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to, बोलो at x equal to एक्स जीरो। नोट करिए अगर नोट करना है तो। जीरो। सारा नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखूँ मैं, हाँ समझेगी, आराम से समझेगी अब, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तुझे क्वेश्चन। ये थोड़े से लिमिट के स्टेप्स को रट ले, तेरे याद नहीं हो पा रहे। दिस इज द क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि डिसकॉन्टिन्यूस। कहाँ पर? जीरो पर। जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूस है ऐसा शो करना है, और फंक्शन की डेफिनेशन ये गिवन है। क्या लगता है फंक्शन की डेफिनेशन जिस पॉइंट पर चेक करना है उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम है या फिर डिफरेंट है? सर अभी तो मुझे नहीं पता चल रहा, तुझे पता चल गया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। तो मेरे तो समझ में तो तब आती है जब मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, है ना। मैंने तो जीरो देखा, मुझे किस पर चेक करनी है, डिसकॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी, जीरो पर, तो मैंने जीरो लिख लिया। अब मैं चेक करूंगा फंक्शन की डेफिनेशन को कि जीरो के लेफ्ट साइड में क्या है साहब। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि यहाँ तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यहाँ तो इन्होंने बस ये बताया कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर एक्स क्यूब प्लस थ्री है, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में दो चीजें छिपी रहती हैं, कि या तो एक्स आपका जीरो से बड़ा है या फिर एक्स जीरो से छोटा है कि नहीं। लेकिन एक बात बड़ी हाँ क्लियर दे रखी है इन्होंने कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो आंसर वन मिलेगा। तो चलो कम से कम एक्स की वैल्यू जीरो पर तो आंसर वन मिला, एक डेफिनेशन तो पता चली। दूसरा, राइट हैंड साइड में, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो या छोटी हो, फंक्शन की डेफिनेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री ही है। एम आई राइट?
तो अब मुझे पता चले, तूने बोला था कि सर डिफरेंट है, देख ले मुझे तो सेम मिल गई। हम्म। जीरो के उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट साइड में भी x+3 है और लेफ्ट साइड में भी x+3 है कि नहीं? मुझे उस पॉइंट पर नहीं देखना, उस पॉइंट पर क्या है उससे तो मतलब ही नहीं, मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मतलब है बस। तो ये बड़ी जरूरी है, ये छोटी सी नंबर लाइन सारा काम कराती है। तो क्योंकि डेफिनेशन सेम है तो केवल एक ही लिमिट फाइंड करनी है। तो लेट सपोज हम फंक्शन की वैल्यू पहले उस जीरो पर भी फाइंड कर लेते हैं। तो F0 का आंसर कितना बनेगा, क्या गिवन है चेक करो, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर। अरे यहीं लिखी दी अब तो हमने नंबर लाइन पर सब। 0 with 1 है. 1 है, छोड़ दो इसको तो यहीं पर ऐसे ही। नेक्स्ट लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू, बोलो। The limit x tends to जीरो। negative x tends. बस तुम्हारा तो पता नहीं क्या ही होना है। इतनी देर से समझा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिमिट सेम आ गई तेरी, सॉरी फंक्शन की डेफिनेशन सेम आ गई, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वही याद नहीं आ रहा तुझे। अरे जब डेफिनेशन सेम होती है तो एक ही बार लिमिट फाइंड करते हैं, एक डेफिनेशन सेम है तो एक ही बार लिमिट फाइंड करते हैं। तो जीरो माइनस का क्या करूँ मैं यहाँ पर लिख करके, जब मुझे लिमिट एक ही बार फाइंड करनी है तो। क्यों जी, बताइए। क्यों याद नहीं आ रही ये चीज़ें, जबरदस्ती इतनी आसान चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना करके रख दिया। तो जब हमें पता चल चुका है कि हाँ भाई डेफिनेशन अगर दोनों जगह सेम है तो लिमिट एक बार फाइंड करेंगे, दोनों जगह डिफरेंट है तो दोनों लिमिट्स फाइंड करनी है। तो फिर इसमें सोचने और इतने ज़्यादा परेशान होने वाली क्यों दिक्कत आ रही है तुझे? बोल आगे जल्दी से, फिर से बोल। फाइनली हम जीरो की वैल्यू रखेंगे तो जीरो क्यूब प्लस थ्री, और फिलहाल बनेगा ये आंसर ओनली थ्री। ठीक है नहीं? आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू जीरो पर वन है, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर वन है, जबकि उसकी लिमिट जो आई है वो आई है थ्री। हाँ सर. तो दोनों डिफरेंट है, लिखेंगे सिंस हाँ. एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर, बोलो पूरी लाइन नीचे वाली। F of x is discontinuous at x equals. इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन ने यही कहा था कि इसे प्रूव करो, लास्ट में लिख दो फिर हैंस प्रूव। हाँ. हैंस प्रूव, प्रूव कर दिया। नोट करिए सॉल्यूशन फटाफट। Yes. ओके, एग्जाम्पल नोट करिए, सॉरी होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 बोथ आर होमवर्क, 5 एंड Sir, 6। fine. 6, मेरी बात समझ, बुक में किस तरीके का सॉल्यूशन लिखा हुआ है उससे कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है तुम्हें क्या सिखाया गया है। सबसे पहले फंक्शन को पहचानेंगे हम, फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है तो उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन कैसी होगी, है कि नहीं? और फिर आप सभी कुछ कर सकते हैं। अगर 5 एंड 6 हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल टेल यू।
ओके, उससे भी वैसे तू 5 और 6 को तू मेरे राय से छोड़ दे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को चेक कराने के लिए बोल रहा है। तू चेक कर, तू करना क्वेश्चन को, मैं बता देता हूँ तुझे कौन सा करेगी। लिख ही ले फिर क्वेश्चन तो, बाकी सारे एग्जांपल्स मैं ही करूँगा, सारे के सारे वो ऑल द पॉइंट्स वाले आ गए। 5 और 6 को छोड़ देना, क्वेश्चंस कुछ लिखवा रहा हूँ तुझे एक्स्ट्रा। हर क्वेश्चन में यही रहेगा कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। नंबर 1, फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और x माइनस 2 जब x इज लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पर। क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 when x is not equal to 2 and when x equal to 2 so it will give you 4 at x equal to 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हाँ जी, ये लिखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 1। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+5, 3x+5 नहीं, ओनली x लिखो, x और नीचे है 5। कंडीशन है x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1 एट x इक्वल टू 1 पर। नंबर 5, एफ ऑफ x इक्वल टू 3x+5 एंड x स्क्वायर x लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 x लेस देन 2 एट x इक्वल टू 2। ओके, यस सो सर। दीज आर योर क्वेश्चंस, और आपको जो मेथड बताए गए हैं, जो अस्त्र शस्त्र आपको दिए गए हैं, उन्हीं के साथ आप लड़ेंगे, फालतू का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है सर। ओके, लेट्स ओके, थैंक यू सर।